नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं अमेरिका की, और अमेरिका का हालिया तौर पर जब भी जिक्र होगा जो बाइडेन का जिक्र जरूर होगा। 46वें राष्ट्रपति के रूप में सामने निकल कर आ रहे हैं। शपथ लेने में अभी वक्त है, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट आप उन्हें कह सकते हैं। तो जो बाइडेन का एर्दोगान को लेकर जो लगातार एक कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई थी, और टर्की जिस तरह से अब एक नया खलीफा बनने की सोच रहा है दुनिया के मानचित्र पर, उसको लेकर के जो बाइडेन के बयान रहे हैं कि वो उनके इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, उसको लेकर के अब दुनिया के विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस तरफ अमेरिका का जो टेक है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। ट्रंप भी लगातार इसी तरह से सोचते थे, जो बाइडेन भी इसी तरह से सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसी ही तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि ये बातें अब लगातार हो रही हैं कि जो बाइडेन की जो है वो फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, और फॉरेन पॉलिसी में भी मिडिल ईस्ट को वो किस तरह से देखते हैं। क्या वो जो एक शुरुआत ट्रंप ने की थी जिसमें उन्होंने सऊदी, इजराइल और बहरीन और इसके साथ साथ लगातार अलग अलग देशों को जोड़ने की कोशिश की थी, क्या उस तरफ जो बाइडेन जाएंगे? क्योंकि लिबरल्स ये सोच रहे थे कि अब ठीक है यार, रोजगार पर बात होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के चीजें सामने निकल कर आएंगी, टैक्स की चोरी को लेकर जो है नई पॉलिसी सामने निकल कर आएंगी, अच्छा एक तनावपूर्ण माहौल हटेगा। लेकिन लिबरल्स को इस बात से जरूर झटका लगेगा कि जो बाइडेन की जो टर्की को लेकर एर्दोगान के बयानों को लेकर जो उनकी नीति है वो बहुत स्पष्ट है कि उनके इरादों को कामयाब होने नहीं देंगे। I've spent thousands of hours in the Situation Room. I've spent many hours on the ground in those very places in Syria and in Iraq. And guess what? Our commanders across the board, former and present, are ashamed of what's happening here. Turkey is the real problem here. And I would be having a real lockdown conversation with Erdogan and letting him know that he's going to pay a heavy price for what he has done. Now, pay that price. तो ऐसे में वो लोग जो ये सोच रहे थे कि मिडिल ईस्ट को लेकर अब अमेरिका का रुख बदल जाएगा जो बाइडेन के आने के बाद, उन्हें शायद इस पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि जो बाइडेन इसको लेकर के बहुत मुखर रहे हैं। खासतौर पे मैं एर्दोगान का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो बाइडेन ने कई बार इन चीज़ों को लेकर के बात कही है, और उनकी ये बातें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उनका टेक अब बतौर राष्ट्रपति बदलने वाला नहीं है। ऐसे में जो टर्की सोच रहा है कि अब वो दुनिया के मानचित्र पर एक नया खलीफा बनकर आगे बढ़ेगा और लगातार चीज़ों को चैलेंज करेगा, वो लगातार ये बताने की कोशिश करेगा कि फ्रांस जो कर रहा है वो भी गलत है, और उसमें कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज़ को अपने साथ लेने की कोशिश करेगा। आर्मेनिया और अज़रबैजान में जो हो रहा है उसको एक डिसाइसिव मूव देगा। तो ये सारी बातों को उसको फिर से सोचना पड़ेगा, और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से टर्की की परेशानियां हल नहीं होती दिख रही हैं, खास तौर पे जो बाइडेन के जो हालिया बयान है। अब राष्ट्रपति बनने के बाद क्या उनके नजरिए में बदलाव आता है, ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प तस्वीर होने वाली है, जिसे समझना पड़ेगा। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता हुआ दिख रहा है। अमूलचूल परिवर्तन होगा तो होगा, लेकिन कोई बड़ा बदलाव इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। यानी अमेरिका का स्टैंड टर्की को लेकर वही रहने वाला है जो था, यानी एर्दोगान की मुश्किलें बढ़ी ही रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिकी चुनाव को लेकर हमारी लगातार कवरेज जारी है, अलग अलग वीडियोस हमने किए हुए हैं, कैसे चीज़ें बदली, कहाँ स्थिति पहुंची हुई है, जो बाइडेन, कमला हैरिस, हर तरह की बातचीत की हुई है। तो आप और वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर अगर कोई अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।